हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे ग्रेविटेशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। जी की मान सबसे अधिक होता है। विकल्प ए पृथ्वी की सतह पर, बी पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे, सी पृथ्वी के केंद्र पर, डी पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर। दोस्तों देखिए, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये क्या एक पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, देखिए विकल्प में दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। विकल्प में है पृथ्वी की सतह पर। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर अर्थ सरफेस में अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस में जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, जो बहुत मैक्सिमम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में जी की मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सबसे अधिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू जो है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू दोस्तों 0 होता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से यदि नीचे जाएंगे दोस्तों तो जी की मान में कमी होगी, और यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी की मान में दोस्तों कमी होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर दोस्तों जी की मान में कमी होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी की सतह के नीचे आने पर जी की मान में कमी होती है, और पृथ्वी की सतह पर जी की मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, जो मैक्सिमम होता है दोस्तों। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी की मान 0 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका विकल्प क्या होगा। देखिए, इसका विकल्प होंगे पृथ्वी की सतह पर जी के मान अधिक होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को आप समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अर्थ है। इसे कहते हैं पोल, इसे कहते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा बोलेंगे या भूमध्य रेखा बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि जी बराबर होते हैं कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर, यानी स्मॉल जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे रेडियस का। जिसका रेडियस दोस्तों ज़्यादा होगा जी की मान कम होगी, और जिसका रेडियस कम होगा वे जी की मान ज़्यादा होगी। दोस्तों इक्वेटर में रेडियस की मान ज़्यादा है, यानी जी की मान कम है, और पोल में रेडियस की मान कम है, इसलिए जी की मान ज़्यादा होती है। दोस्तों एग्जाम से यदि पूछ दे कि इक्वेटर में यानी भूमध्य रेखा में जी की मान क्या होती है, तो आप कहिएगा जी की मान कम होती है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, और पोल में रेडियस कम होती है, इसलिए पोल में जी की मान ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दोस्तों सही जवाब क्या था, जी की मान सबसे अधिक होती है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर करती है। दोस्तों विकल्प आपके स्क्रीन में है। देखिए एस्केप वेलोसिटी दोस्तों मैंने बताया था, एस्केप वेलोसिटी दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड से जिस वेग से फेंकते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण सतह से बाहर हो जाए, वे आपस पृथ्वी में ना आवे, उसी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी।
एस्केप वेलोसिटी यानी दोस्तों पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से फेंक देते हैं दोस्तों, तो वे पृथ्वी में वापस नहीं आती है। इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, देखिए एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2gr या 2gm बटे में दोस्तों r। ठीक है दोस्तों, देखिए एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा। देखिए फॉर्मूला में क्या है, एस्केप वेलोसिटी का दोस्तों दो फॉर्मूला होगा, इससे से दोस्तों ये बना हुआ है। ठीक है, रूट अंडर 2gm बटे r से ही रूट अंडर 2gr दोस्तों आएगा, क्योंकि g बराबर होते हैं gm बटे में r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा। देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शंस होंगे दोस्तों पृथ्वी के रेडियस के स्क्वायर रूट का। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी जो है प्रोपोर्शंस होंगे दोस्तों पृथ्वी के मास के स्क्वायर रूट का। यानी एस्केप वेलोसिटी जो है पृथ्वी के मास यानी किसी भी ग्रह का मास, द्रव्यमान और रेडियस पर डिपेंड करती है दोस्तों। इसका विकल्प होगा बी होंगे, इसका विकल्प बी होंगे, ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी दोस्तों का कोई दिशा नहीं होती है, ये एक अदिश राशि होते हैं। एस्केप वेलोसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होते हैं यानी अदिश राशि होते हैं, तो कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एस्केप वेलोसिटी एक अदिश राशि होता है, यानी प्लान वेग एक अदिश राशि होते हैं। प्लान वेग का कोई दिशा नहीं होती है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ती है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पृथ्वी है, ठीक है, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति जब दोस्तों बढ़ती है या घटती है तो पोल पर जी के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसमें ध्रुव पर यानी पोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों विषुवत रेखा में इक्वेटर पर जी के मान पर प्रभाव पड़ती है, जी के मान में क्या इफेक्ट पड़ती है दोस्तों। ठीक है, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ज़्यादा हो जाए, घूर्णन यानी रोटेशन बढ़ जाए तो जी के मान में दोस्तों कमी हो जाएगी। यदि घूर्णन जो है घट जाए तो जी के मान बढ़ जाएगी दोस्तों। आंसर विकल्प ए। तो यदि पृथ्वी को 17 गुना घूर्णन करा दे तो पृथ्वी के विषुवत रेखा में वस्तु की भार शून्य हो जाती है, क्योंकि जी का मान 0 हो जाता है। इसके कारण विषुवत रेखा में भारहीनता का महसूस होती है। 1 kg वस्तु की भार कितना होता है। 1 kg वस्तु की भार निकालना है, वस्तु की भार यानी दोस्तों मास दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है मास। ठीक है, तो वस्तु की भार क्या होगा दोस्तों, वस्तु की भार यानी वेट बराबर दोस्तों क्या होते हैं, m इंटू जी होता है। मास दिया दोस्तों 1 kg और जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। तो यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.8 न्यूटन आएगा, यानी 1 kg वस्तु की भार क्या होगा 9.8 न्यूटन। ये दोस्तों बहुत आसान था लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, इसका दोस्तों सही विकल्प क्या होगा 9.8 न्यूटन होंगे, यानी विकल्प ए होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के किस दिशा में परिक्रमा करता है? देखिए विकल्प आपके स्क्रीन में दोस्तों शो कर रहा है। ठीक है, देखिए भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों परिक्रमण करती है। ठीक है, इसका दोस्तों सही जवाब होगा पश्चिम से पूर्व, यानी विकल्प बी होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केपलर के ग्रह के गति संबंधित आवर्तकाल के नियम क्या है? दोस्तों केपलर केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित आवर्तकाल दोस्तों क्या होगा? टी स्क्वायर प्रोपोर्शंस होते हैं दोस्तों आर क्यू का। टी स्क्वायर प्रोपोर्शंस होते हैं आर क्यू का। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कोई भी दोस्तों पिंड जो है, कोई भी ग्रह जो है सूर्य का लगाता है चक्कर, सूर्य का चक्कर लगाएंगे। जिसका दूरी ज़्यादा होगा उसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा दोस्तों। देखिए आगे देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों क्या है? बुध है। सूर्य के नज़दीक ग्रह क्या है? बुध। यदि बुध जो है की दूरी कम है, इसलिए इसका आवर्तकाल दोस्तों कम होगा। और इसके बाद इस शुक्र ग्रह है दोस्तों, ग्रह जितना नज़दीक होगा, देखिए बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक में है, दूरी कम है, इसलिए इसका आवर्तकाल कम लगा। और इस सूर्य का सबसे अंतिम ग्रह हो, सबसे दूर में हो, यदि दूर में हो तो क्या होगा? वे आवर्तकाल दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा होगा। कहने का दोस्तों तात्पर्य है जितना दूरी होगा उसके आवर्तकाल दोस्तों उतना ज़्यादा होगा। यही केपलर ने बताया था दोस्तों। इसी को कहते हैं केपलर के ग्रहों के गति का सिद्धांत। ठीक है, जितना दूरी में होगा दोस्तों उतना उसका आवर्तकाल ज़्यादा होगी। बुध क्या है? बुध सूर्य का नज़दीक है, इसलिए उसका आवर्तकाल कम है। ठीक है दोस्तों, वरुण क्या है? दूर में है, इसलिए दोस्तों उसके आवर्तकाल भी ज़्यादा होगा। यही केपलर ने बताया था दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर जो है समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं आर क्यू का। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ए होंगे, टी स्क्वायर समानुपाती होते हैं आर क्यू का। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपने वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपने वजन को शून्य महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प होंगे सी, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना है? पलायन वेग दोस्तों, पलायन वेग को कहते हैं स्केल वेलोसिटी। पलायन वेग क्या है? ठीक है दोस्तों, समझिए। यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं तो वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से स्केप हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं, वे आपस पृथ्वी में नहीं आते हैं। इसी को कहते हैं पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, पलायन वेग एक अदिश राशि है। पलायन वेग का कोई दिशा नहीं होता है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, पलायन वेग जो है स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंडर 2gr होते हैं। ठीक है, रूट अंडर 2gr होंगे। पलायन वेग कक्षीय वेग का दोस्तों √2 गुना होता है। पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का √2 गुना होती है। ठीक है, इसका विकल्प क्या होगा? बी होंगे, √2 गुना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी केपलर, डी गैलीलियो ने। दोस्तों मैंने अभी बताया कि केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिया था। दोस्तों नियम था टी स्क्वायर समानुपाती होंगे आर क्यू का। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा केपलर होंगे, सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? विकल्प आपके सामने हैं। ए तापीय विद्युत संयंत्र, नहीं। बी जल विद्युत संयंत्र। दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र जो है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काम करती है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा काम करती है, इसलिए इसका विकल्प होंगे बी होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? दोस्तों, मैंने बताया था पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई क्या होगी? 36,000 किलोमीटर दोस्तों होगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह से एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसका विकल्प होंगे बी। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधने वाला बल क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण से बल होती है। ऑक्सीजन के जो अणु हैं इसके वेलोसिटी से कम होती है। ठीक है, अणु का औसत वेग यानी VRMS जो है इसके वेलोसिटी से कम होती है, और इसके वेलोसिटी से कम होने के कारण पृथ्वी जो है अणु को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बांध के रखता है। इसी कारण पृथ्वी में दोस्तों वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गुरुत्वाकर्षण बल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रण करने वाला एकमात्र बल क्या है? यदि किसी उपग्रह को दोस्तों कक्षा में लॉन्च कीजिएगा, वे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दोस्तों नियंत्रण होता है। इसका विकल्प होंगे सी, गुरुत्वाकर्षण बल होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।